हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बी आर पिंग। तो आइए हम लोग ये जो बुक आपका दिख रहा है 12वीं कक्षा का नहीं दिंगत भाग 2, उसी का हम लोगों ने एक चैप्टर अभी तक पढ़ा, बातचीत पाठ। तो आज से शुरुआत करेंगे दूसरा चैप्टर जो काफी लाजवाब चैप्टर भी है। उसने कहा था, कौन सा है? उसने कहा। अच्छा, नाम से ही लग रहा है ना कि किसी ने कुछ कहा होगा, लेकिन कौन किससे क्या कहा अगर जानना चाहते हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं, और लिंक को शेयर करते रहिए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। उसने कहा था, जिसके लेखक के नाम है कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। थोड़ा सा उनके बारे में जान ले जाओ, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, उसने कहा था पाठ के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था 7 जुलाई कब? 1883 ईस्वी। 1883 ईस्वी में हुआ था। नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ। 1883 ईस्वी में हिंदी में लिखा गया है ये आपका। निधन जो उनका हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। एक बार फिर से देख ले। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, और निधन उनका 12 सितंबर 1922। और हम लोग गाना गाते हैं ना कि कुछ दिन और रह लेते तो क्या बिगड़ जाता, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई। इसमें भी क्या बिगड़ जाता? 12 सितंबर था तो 6-7 दिन और रुक जाते ना। मॉर्निंग 5 सितंबर के अगर जाते तो बड़ा अच्छा होता। उन ना टीचर्स डे के रूप में इनका भी हम लोग मना लेते। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु हो गई। जन्म कहां पे हुआ था इनका? जयपुर। जयपुर कहां की राजधानी है? राजस्थान। राजस्थान की कहां पे है? राजधानी जयपुर। तो इनकी राजधानी में ही जन्म हुआ था। मूल निवास जो था इनका गुलेर। कहां पे था इनका? क्या कर रहे हो? जन्म स्थान कहां पे है? जयपुर, राजस्थान। और मूल निवास गुलेर नामक गांव है जो कि जिला है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। एक बार फिर से देखा जाए, गुलेरी जी का जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1883। मृत्यु कब हुआ उनका? 12 सितंबर 1922। कहां पे जन्म हुआ? जयपुर, राजस्थान। मूल स्थान गुलेर नामक ग्राम है, और कहां पे पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। नहीं, गुलेर हिमाचल प्रदेश। उसके बाद पिता का नाम है पंडित शिवराम। पंडित शिव साक्षात महादेव है नहीं, इसलिए उनका बेटा भी बड़ा नामी हुआ। पिता पंडित शिवराम। शिक्षा बचपन में संस्कृत की शिक्षा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रमशः एंट्रेंस और मैट्रिक। 1909 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट, और 1901 में था कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट। 1903 में इलाहाबाद विद्यालय से बीए किए। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता का नाम, ये सारा चीज याद रखिएगा। हाँ, इन्होंने 1903 में विश्वविद्यालय से बीए किए थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। और वृत्ति 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतरी के नाबालिग राजा, खेतरी नहीं जो तांबा के लिए भी काफी प्रसिद्ध था हड़प्पा सभ्यता में, जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आ गए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक, और 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष। अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर। कितना अच्छा है ना, पढ़ते पढ़ते एक दिन घींच भी लीजिएगा आप लोग। संपादन समालोचक काशी नागरी प्राचारणी पत्रिका के समालोचक रहे। रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी रचनाएं आपको पूरी तरीके से याद होनी चाहिए। यानी मेरा भी बात सुना जाए बच्चे लोग। पूजा जी, ओए मैडम बैठिए जल्दी। रचनाएं देखिए, रचना में इन्होंने कहानी लिखा। कौन लिखा?
कहानी, और कहानियां में था सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। कभी कभी साल भी पूछ देता है, इसलिए आप साल को भी क्या करें, याद रखें। करेक्ट है। अब देखो 19 और 1 थोड़ा सा पढ़ना सीख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन देगा। देखो ऐसे 9 रहेगा तो इधर से लिखता है, 1 रहेगा तो इधर से लिखता है, 8 खोजिएगा नहीं, ऊपर वाला देखिएगा, ऐसे रहता है। हम लोग ऐसे 9 लिखते थे और ऐसे 8 लिखते थे। नहीं, आपको 1 2 आती है ना हिंदी में, 1 2, अरे पढ़ते हैं क्या, लिखते क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतनी से ना पूरा दुनिया चलेगा क्या? तो ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके जो बुक में लिखा है वह इस तरीके से लिखा है, 1 को ऐसे लिखा है और 9 को ऐसे लिखा है, समझे? तो इधर माए मूड़ी अगर ऐसे हो जाए तो समझना 9 है, इधर माए हो जाए तो 1 है, समझे? तो इसको ध्यान रखिए, आप पढ़िएगा अच्छा से, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है कहानियां सुखमय जीवन। कौन जीवन? सुखमय जीवन। तनी पढ़ के अब हमको बताओ बच्चे लोग, ये कितना हो जाएगा? दुए वो चीने देखना है, एगो इधर मुंडी या एगो इधर मुंडी ना, देख लो ऐसा, इतना ही देखोगे तभी पहचाने, नहीं तो सब एक लगेगा तुमको। तो ध्यान दो, अब उधर रहेगा तो 1 पढ़ना, उधर रहेगा तो 9 पढ़ना। 1911 सुखमय जीवन कब आया था? 1900। बुद्धू का कांटा, पढ़ो ठीक से, बुद्धू का कांटा कहिया? 1911। अच्छा, चमकते चमकते दोनों एक के लगने लगता है नहीं। और उसने कहा था 1900 पढ़ो जल्दी, 1915। दुए को टंगड़िए पढ़ना है, एगो इधर में है तो 1, इधर में है तो 9, चिल मिलाएगा तो दोनों एक के लगेगा। तो फिर से देखिए, रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई रचना है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा, विज्ञान और सामायिक विषयों पर निबंध लेखन, कछुआ, धर्म, मारेसु मोही कुठाओ, वाह क्या लाइन है ना, मारेसी मोही कुठाओ, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिप्पणी, देवानाम, प्रिय आदि प्रमुख निबंध, और इनके अतिरिक्त अनुबंधों की एक बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, वैदिक भाषा में प्राकृतपन आदि टिप्पणियां भी प्रकाशित। अंग्रेजी में ए पोएम बाय भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म आदि निबंध, और देश प्रेम को लेकर कुछ कविताएं भी लिखे। ये क्या है? क्या है ये? रचनाएं हैं। किनके द्वारा लिखी गई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आप लोगों का कर्तव्य है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883, याद करके जाइए यहीं से, जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1883। मृत्यु कब हुआ इनका? 12 सितंबर 1922। नहीं, जन्म स्थान जयपुर राजस्थान, और मूल निवास गुलेर नहीं, हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। पिता का नाम पंडित शिवराम। रचनाएं जरूर याद कर लीजिएगा बाबू, रचना बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। एक बार फिर से देखिए, रचनाएं क्या है? कहानी में सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, और उसने कहा था। और हम लोग को जो पढ़ना है उसका नाम है उसने, एक लाजवाब प्रेम कहानी। नहीं, एक ऐसे कहानियां, थोड़ा सा मैं बता दूं क्योंकि बोरिंग हो जाएगा फिर। कहता है कि इस कहानी की शुरुआत ही होती है बड़ी अच्छे लाइन से, और वह कहानी की शुरुआत कैसे हो रही है? होता कि बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वाले, यही से शुरू होती है। यानी कहानी की शुरुआत जो हो रही है बड़े बड़े, कौन चीज से हो रही है? इक्के गाड़ियों से हो रही है। नहीं, और एक बात और बता दूं कि यह जो कहानी है एक ऐसे लड़के और लड़कियों की कहानी है जिसकी उम्र मात्र 8 और 12 साल है। लड़का 12 वर्ष का है और लड़की जो है मात्र क्या साल की है? 8 वर्ष की है। अब सवाल उठता है कि आखिर कहानी की शुरुआत की जाए तो कैसे की जाए? नहीं, तो कहानी की शुरुआत आप सभी को पता है कि जब घर से लोग निकलेंगे तभी कहानी की शुरुआत होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट में सुना जाता कि मजा आएगा। संध्या जी
ठीक है ना। तो सुनिए, कहता है कि उसने कहा था, कहानी के लेखक का नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इन्होंने इस कहानी को इस तरीके से रचा बसा है कि जब एक बार आप सुनने लगेंगे तो मन करेगा कि एकदम अंत पेज खत्म कर दे। नहीं, कहानी की शुरुआत बड़े अच्छे ढंग से होती है और अंत इतना दर्दनाक होता है कि मन करेगा कि भर पेट्रोल है ना, और भगवान न किसी को ऐसा जिंदगी दे। तो करते हैं शुरुआत। ऐसे भी प्रेम जो होती है अधूरी होती है, भगवान करे किसी के प्रेम का पूरा न हो पाए, ठीक है, क्योंकि प्रेम जो होता है दर दर की ठोकरें खाता है। नहीं, लेकिन वो प्रेम हम बात कर रहे हैं एक बॉय और एक गर्ल वाला नहीं, हम उस प्रेम की बात नहीं कर रहे हैं। एक माता और पिता और एक बेटे और बेटी वाला प्रेम तो बहुत अच्छी होती है उसकी, क्योंकि आज तक जितने भी शादियां होती हैं लव मैरिज, वो सारा का सारा डिवोर्स में बदल जाते हैं। नहीं, घर से निकाल कर चौखट पे बैठा दिया जाता है, घर नहीं, यही ना किया जाता है। तो भगवान ना करे, हे भगवान किसी को प्रेम विवाह हो, अगर हो भी है भगवान तो टूट जाए 2 मिनट में। चलिए आगे बढ़िए। तो उसने कहा था, कहानी की शुरुआत करते हैं। करें शुरुआत। बहुत बेहतरीन चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई एक प्रेम कहानी, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है कहां से बता दूं? अमृतसर बाजार से शुरू होती है। अमृतसर जो कि पंजाब का एक बहुत खूबसूरत बाजार है, और वहीं से शुरुआत होती है। और कहां पे? जहां पे बहुत सारा भीड़ भाड़ लगा हुआ है, और वहीं पे एक 12 वर्ष का लड़का और एक 8 वर्ष की लड़की को, जो 12 वर्ष का लड़का है जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, नाम अभी नहीं जाने, और 8 वर्ष की जो लड़की है, तो लड़की जो होती क्या है उस बाजार में, तांगे के नीचे आने ही वाली होती है। तांगा समझते हो ना? अरे घोड़ा गाड़ी समझते हो ना? तो घोड़ा गाड़ी जो होता है, तो उस घोड़े के जैसे घोड़ा जो होता है से पैर उड़ मारता है, तो वह लड़की जा रही थी, तो अचानक से वह घोड़े के तांगे के नीचे चली आती और उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती। लेकिन उसी समय वह 12 वर्ष का लड़का उसे बचा लेता है। नहीं, और यही से कहानी की शुरुआत हो जाती है। नहीं, याद रखिएगा, अगर मदद करना किसी को ठीक है, लेकिन दिल में जगह देना आपके जिंदगी को ले लेगा। ठीक है, मदद कर रहे हैं ठीक है, ये ना कि मदद किए, फोन नंबर ले लिए, दे दिए, एहसान बल कर दिए, तो आपकी जिंदगी क्या हो जाएगी? नरक हो जाएगी। कहा भी, मैंने बार बार कहता हूं कि जब किसी व्यक्ति को कोई दूसरा अच्छा लगने लगा, तो समझो उसकी धीरे धीरे जिंदगी नरक होना। जब तक तुम्हें कोई दुनिया में अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे जैसा लगे कि हम ही सब कुछ है। नहीं, सब कुछ माने क्या? माने हमारा जैसा कोई घमंड नहीं, अच्छा वाला, हम पैसा मेहनत है वैसा वैसा समझो, तुम बच गए। क्योंकि विश्वास ही आदमी को धोखा दे जाता है। नहीं, जब विश्वास हो जाता है आदमी समाप्त। तो ये शुरुआत करें। आपने देखा कि 12 वर्ष की लड़की, जिसकी कहानी की शुरुआत अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार में, जहां 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की लड़की को तांगे से नीचे नहीं आने से क्या कर लेती है? बचा लेता है। और उसके बाद क्या होता है, ऐसी कहानी होती है जो मन करेगा कि जाने। नहीं, चलिए शुरुआत करें। लड़की लोग मुंडी जो है उसको ऊपर रखिए, क्योंकि अभी किताब में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, केवल कहानी सुनो, दिल में बैठ जाएगा, उसके बाद पढ़िएगा, मन लगेगा। उसके बाद क्या होता है, वही कहानी जो रियल में होता है। मदद किया नहीं, जैसे आपके भी घर पे 2-4 लड़के आ जाते हैं ना। अच्छा, एगो बात देखो, ये बड़ा अथी है, बुरा लगेगा लेकिन बताओ, जिस घर में लड़की हो वहां पे लड़के कुटमैता को हो चाहे कहीं का हो, आने के लिए बेचैन। अरे मैं तो एक बार एक घर में गया हूं अभी 2-4 दिन पहले, तो अभी हुआ कैसे बताता हूँ। वहाँ पे क्या हुआ कि उसके घर में 2-3 लड़कियाँ हैं, तो उसकी माँ बोल रहे थे, उसको क्या पता माँ को, हम ना जानते, दिल के बात हम बेटी पोसे तो हमारा ना पता है, तो क्या कि हम दुनिया देखें। उसकी माँ कह रहे थे कि सर बल वो लड़का जो था उसी का होगा मौसेरा भाई, चाहे कोई होता ही ना, आजकल कोई नहीं होता, वो चचेरा भाई होबे नहीं करता, तो मौसेरा तसेरा कौन होता है? अपने भाई के सिवा दुनिया में कोई अपना भाई नहीं है, याद रखना। ठीक है, दुनिया बहुत जालिम हो गई है। ठीक है, अभी कहिएगा सर नकारात्मक खाली सिखाते नहीं। हुआ क्या ना,
कि उसके यहाँ से एक लड़का आया, मौसेरा भाई था कि कौन था, वो 3-4 दिन रह लिया वहाँ पे। तो उसकी माँ फोन करे की हो गलो तोरा, पहले जाइत न रहे, अब गेले तो 4 दिन। ओकर माँ की जाने के की हाल है वहाँ ना, वो तो हम जाने ले, हम तो 1 मिनट में जाने ले कल्ला है वो, ठीक है। तो 4 दिन ओकर मम्मी खूब बड़ाई करे, ए तू हो, एक तो ओकर मम्मी लड़का के आ तू हो ना, ओकर मौसी भी। बोलो सर जी ओका तो बोल लगत रहे कि अपने घरे, हम कहले लगबे करते, अपन घर तो हैबे करे। ठीक है, ठीक है। अब हम की करो, बोल दी कैसे खुल के, हम कहले कि हाँ अपना ही घर है, क्या कि मन लगता है, हाँ आपके घर का माहौल हमरो मन लग रहा है। हमरा तो खूब मन लगे, हमरा तो मन करे कि गांव हमरे रहत रह, ठीक है, हम जाती रहना, ठीक है। तो ये सब बातें होती, देखना ऐसा गौर करना, जिस घर में लड़की हो सब रिश्तेदार आना शुरू कर देता है, और जब कहियो गोरना कहते कला भैया, तो अब समझ में भैया कि अच्छा ये तो बात कुछ और है नहीं। इसलिए पहले के ज़माने में बाबू बड़ी संस्कार से पाला पोसा जाता था बच्चे बच्चियों को। देखिएगा पहले जो था घर पर किसी को आने नहीं दिया जाता था, एक दलान हुआ करता था, वहाँ पे बैठो, घर के औरत उरस यहाँ ना कति दोनों का चाहिए, अरे फुसका फुसकी वाला बात ना चली, ठीक है। तो यहाँ पे वही हुआ। अब क्या हुआ, कहानी की शुरुआत आगे बढ़ते हैं। अमृतसर बाजार से हो चुके, भीड़ भाड़ में जान बचा दिया जरूर है कि लड़की अब क्या होगी, सोचे कि वाह इतना अच्छा खूबसूरत आदमी जो मेरी जान बचा दिया, अब कौन हो सकता है, नहीं चले। लेकिन मन में क्या है आपको पता नहीं है। चलिए, लड़का लड़की से पूछता है, हाँ लड़के ही पूछेगा, लड़की नहीं पूछती है, नहीं लड़का पूछता है कि क्या तेरी मंगनी हो गई। वाह, देख लो कहाँ से कहानी है। और आजकल की लड़कियां भी अच्छी होती है, लड़के भी अच्छे हैं, लड़कियां चालाक होती है। 2 ही शब्द आते हैं, अगर कॉल आती है, एक तो कहेगा कि अभी फिलहाल मैं किसी और का हूं, नहीं, या कहता है कि मैं इंगेज हूं, यही ना बोलता है। सही से बैठो बाबू। तो कहेगा कि फोन जैसे ही किया, कहता है कि बाबुआ मैं इंगेज हूं, कहीं और देखो रास्ता, एक शब्द ये है, नहीं और नहीं तो मंगनी हो चुकी है मेरी, यही ना बोलता है। या ना तो बहुत हम बच्चे की माँ है, मैंने यही सब शब्द आते हैं। लड़का सोचता है हे भगवान कहाँ फोन लगा दे ली, मम्मी के फोन लगा दे ले काट ना, और सुन लिया कि नो शादीशुदा न, तब तो फोन पर फोन ना। तो ध्यान रखिएगा, यहां से देखो एक बार कहां पहुंच गया। लड़का लड़की से पूछा कि तेरी मंगनी हो गई, मंगनी माने शादी हो गया, क्या विवाह हो गया, नहीं। इस पर लड़की धत कहकर भाग जाती है ना, कहते धत माने शर्मा के भाग जाती है। और दोनों, अब इसमें शॉर्ट में चूंकि समरी बता रहा हूं, लड़की धत करके शर्मा के भाग जाती है। और दोनों बाजार में कभी अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिलते, और लड़का बार बार यही प्रश्न पूछता ना। जब भी बाजार में जाती हर बार वही पूछता कि क्या तेरी मंगनी हो गई, नहीं, और लड़की हर बार यही जवाब देता कि धत कहाँ के। अब सुनो, कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है तो वह कहती हाँ मेरी कुरमाई, मेरी मंगनी, मेरी शादी हो गई, नहीं। इस बात से लड़का उदास हो जाता है, बातें खत्म है भाई, अब जब कुरमाई हो ही गई है ना, डेली डेली ये तंग आ चुकी थी लड़की, नहीं। और अंत में वह हार कर कहती है कि हाँ मेरी मंगनी या मेरी कुरमाई हो गई। इस पर लड़का क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। देखो ऐसे कुरमाई का मतलब सगाई होता है, सगाई का मतलब शादी से पहले का रस्म जो होता है, जो आजकल हम लोग रिंग सेरेमनी कहते हैं, अंगूठी पहनाना, उसी को कहा जाता है। और याद रखिएगा, जब लड़का किसी लड़की को पहना देता है कौन चीज, अंगूठी, तो वह लड़की कहलाती है फियांसी। क्या कहलाती है, फियांसी, जिसे हम लोग मंगेतर के नाम से जानते हैं, नहीं। और अभी मैंने आपको बताया था कि कुरमाई का अर्थ होता है सगाई, यही यानी मंगेतर हो गया, इसका मतलब उस दोनों की क्या हो चुकी है, सगाई हो चुकी है, कुरमाई हो चुकी है ना, यही ना। और वह लड़का अब क्या कहलाएगा, फियांस कहलाएगा, नहीं, मंगेतर ही इसको कहा जाता है। यानी अब जब भी लड़की
उस लड़कियों को देखेगी तो कहेगी ही इज माई फियांस, और लड़का जो है उस लड़की को क्या कहेगी, सी इज माई फियांसी। और आजकल तो नया प्रचलन में है नहीं कि जैसे ही लड़का लड़की का शादी हो भर भर रात भर पेट बतियाता है, और शादी हुआ स्टेज पर पता नहीं चलेगा कि शादी हो रहा है कि अब कति शादी हो रहा है, तो पहले ही शादी हो नहीं। पहले का शादी बड़ी लाजवाब होता था, लड़का लड़की ना मिलता था ना बातें करता था, लड़की के 2-3 दिन तक बेहोशी रहता था, अंततः पानियों चढ़वाना पड़ता था नहीं, और उसके बाद शादियां होती थी बिल्कुल नॉर्मल वे से, कोई एक दूसरे को जानता नहीं था। शादी के बाद जाते थे, बड़ा अच्छा रस्म होता था नहीं, एक दिन बाद वाला रस्म, आराम से लड़का लड़की एक दूसरे का परिचय लेते थे, कुछ गिफ्ट देते थे ना, मांगो क्या मांगना चाहते हो नहीं, तो कुछ गिफ्ट लेके जाते थे, दोनों देते थे। उसके बाद 1 से 2 रात जो होती थी परिचय हुआ करता था, पूछताछ जान पहचान हुआ करता था, और उसके बाद लड़की वादा करती थी, लड़का भी वादा करता था ना, और निभाना पड़ता था। और आज तो चट मंगनी, अरे कल शादी हुआ, अब तो गजब देखते हैं और लाजवाब कि शादी करके जाता है, अरे तो लड़का लड़के के मिलन रात में ना होता है, एक दिन बाद ना, इन्हें शादी का दोनों बैठ के बतियाई, अरे जानना पहचान कैसे उगलो अजूबा। पहले नहीं मिलने दिया जाता था, पहली रात जो होता था उसकी माँ सोती थी या बहन सोती थी उसके साथ ना, पहले स्वभाव पता कर जाते थे कैसन वाला लड़की है नहीं, और तब आगे होता था बातें, लेकिन हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, अभी आप लोग नाजुक कली हैं, आगे बढ़िए। हाँ देखिए अब क्या होता है, जैसे ही कहता है कि हाँ मेरी कुरमाई या मंगनी मेरी हो गई, लड़का उदास हो जाता है और वहाँ से बेचारा नहीं, लगता है कि उसके सारा जो ख्वाब था सब क्या हो गया, टूट गया, और वहाँ से भागता है, और भागते भागते गजब गजब घटना होती है, किसी को मोरी में धक्का दे देता है नहीं, तो रोड पर किसी धक्का खाता है, लास्ट में एक वैष्णवी जो कि पूजा करने के लिए औरत जा रही होती है उसे जाकर टकरा जाता है और अंधे की उपाधि पाता है नहीं, कहता है अंधरा कहाँ के, दिखता नहीं है, ओकरा कथी दिखेगा, ओकर तो दुनिया ही जो अन्हार हो गए, वो दिखेगा दुनिया हो, ठीक है। लेकिन बात बढ़ती है नहीं, अब तो खत्म है कहानी, अब मंगनी हो गई तो क्या करेगा लड़का, ओकरा पीछा करे से कोई फायदा नहीं, भगवान न करे तुम लोग ऐसा करना, बर्बाद हो जाओगे। चलिए अब इस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती हो जाता है बाबू, ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि नौकरी वगैरह तो लड़की शादी कर लेगी, कहानी बदल चुकी है, लड़की का शादी हो चुका है, ठीक है। इस घटना के बाद वो लड़का सेना में भर्ती हो जाता है और अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। याद रख लीजिएगा, किसकी ओर से लड़ाई करने जाएगा, अंग्रेज के तरफ से, और कहां पे जाएगा, फ्रांस में। सेना में सूबेदार हजारा सिंह आ गए, हजारा सिंह यही है, हजारा सिंह जो उस 8 वर्ष की लड़की जो अब जवान हो चुकी है, 25 साल बाद की घटना है, इसी से शादी होती है उस लड़की का, किससे, हजारा सिंह से, जो सूबेदार है, ऊंचे पद पर है, यानी ये लड़की जो है सूबेदार नहीं बन चुकी है, मालकिन बन चुकी है बाबू। और जमादार लहना सिंह, लहना सिंह यही है, लहना सिंह जो 12 साल का था, जिसको प्रेम हुआ था उस लड़की से, ठीक है, उसका नाम क्या है, लहना सिंह, जमादार है, याद रखिएगा। अब वो लड़की का पति जो है से कौन बन चुका है, हजारा सिंह, सूबेदार के पद पर, और जमादार जो है वही लड़का 12 वर्ष वाला था जिसका नाम है लहना सिंह, बजीरा सिंह, और उस लड़की जो थी 8 साल की, अब उसका एक बेटा है जिसका नाम है बोधा सिंह, बोधा निकला, बोधा, ठीक है। और के बीच प्रेम, सौर्ज और मस्ती की चर्चाएं चलती है। सिंपल सी बात है, आपने देखा सूबेदार हजारा सिंह और कौन, जमादार लहना सिंह और बजीरा सिंह, बोधा सिंह के बीच एक प्रेम, सौर्ज, सौर्ज माने क्या होता है समझते हो ना, वीरता, मस्ती की चर्चाएं चलती है। और बोधा सिंह बीमार होता है, बोधा सिंह बीमार होता है, और लहना सिंह उसका पूरा ख्याल रखता है। लहना सिंह जो है वही लहना सिंह, याद आ रहा है ना, पूरा ख्याल रखता है। और क्यों ख्याल रखता है ये भी मैं बताऊं, हर कहानी के पीछे कुछ ना कुछ एक ट्विस्ट होता है। ऐसे ही गुलाब का फूल नहीं खिल जाता है, उसको खिलाने के लिए बहुत सारे मिट्टी और उसको कांटे लगाने पड़ते हैं, नहीं तब ना खिलता है। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा अगर 2 व्यक्ति कभी बातचीत ना किया हो, क्या बिल्कुल खुल के बातचीत कर सकता है क्या, नहीं कर, क्योंकि स्वभाव आपका जानते हैं, तो समझ जाओ अगर इशारों इशारों में बातचीत हो रही है तो जरूर दाल में कुछ
काला है, ठीक है। अरे मैं तो गजब करता हूँ, मैं देखता हूँ फंक्शन में बहुत सारे चीज़, मुझे सब कुछ पता होता है। यहाँ पे लड़का लड़की समझता है सर जी तो बोधा है, ठीक है। रियली कभी लोग यही समझते हैं, बाबू मुझे सब कुछ दिखाई देती है, हर चीज़, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देता हूँ, आँख रहते अंधा बनता हूँ। क्यों अरे रह दे जा, हम की करिए, कहाँ ला हम कहले चल गए ना, तो मैं छोड़ देता हूँ। कल हो रही तो बड़ा अच्छा दृश्य देखे ला मिलते रहो, बाकी की करो ना, दृश्य तो इतना सुंदर दिखते रहो कि आँख कहते रहे कि और तनी देख ले ठीक है। वीडियो तो मैं बना ही रहा था लगातार, लेकिन उन सब का नहीं बना रहा था, ठीक है। तो होता है ये बैच आदर्श बैच, मैं पहले ही कह चुका हूँ, लेकिन जब वो 12 वाले बैच आते हैं, आज भी बड़ाई करना चाहिए, अच्छे लोग थे, छोड़ दो, वीडियो बन रही है, ठीक है, वीडियो बन रहा है, अभी नहीं बोल पाऊंगा, करेक्ट है। तो एक बार देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहता कि एक सूबेदार, देखिएगा, एक बार सूबेदार हजारा सिंह, एक बार सूबेदार हजारा सिंह, पूजा जी मौन धारण कर लिए क्या? इतना सुंदर कहानी सुनिए, क्योंकि समरी आप ही को लिखना है बाबू, सारांश कौन लिखेगा? आप लिखेंगे, मैं नहीं लिखूंगा। एक बार क्या हुआ, देखिए, हाँ, बीच की प्रेम कहानी बताओ थोड़ा सा। बोधा सिंह का ख्याल क्यों रख रहा है लहना सिंह? कहीं ना कहीं दाल में, याद रखिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी का ज्यादा ख्याल रखने लगे, ज्यादा पूछताछ करने लगे, समझ जाना कि जरूर कुछ ना कुछ तो है। नहीं, ये आप हड़प्पा सभ्यता की तरह उसको छोड़ मत दीजिएगा, वही ईंटा से पूरा रेल ना बैठा दीजिएगा। नहीं, जब भी आपको कहीं भी कुछ डाउट होता है ना, तो जानने का कोशिश करो कि क्या है आखिर, बात तो होगा कुछ। आपके घर पे कोई लड़का आने लगे बार बार, समझ जाओ दाल में कुछ ना कुछ काला है, तो समझा करो इस सब चीज को। नहीं, हमारा तो बड़ा दिक्कत होगा बेटी घर पे पालने में ना हम तो पहले ही से पता रहता है, अच्छा हमारी बेटी कहाँ जा रहा है ना, हम तो कभी जो खोल कर एकदम खुल के जी चाहिए फोन उन तो दे दे भाई। अरे कुछ नहीं है, अगर अपने बच्चे को फ्री छोड़ेंगे वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसका दिमाग चलता है, रोकिएगा तो बुआ खूंटा टूटेगा ठीक है। इसलिए अगर बेटा बेटी पाल रहे हो तो उसको फ्री छोड़ दो, बिल्कुल फ्री। गलत करेगा करने दो, सही करेगा करने दो, ठीक है। जैसे ही ठेस लगेगा दुनिया समझ में आएगी, उस समय तक कहेगा पप्पा बहुत अच्छे थे। क्योंकि उसको दो चीज बताओ, सही क्या है गलत क्या है। आप उसको यह ना बताए कि ऐसा ही करो, अगर तुम कहोगे ऐसा मत करो तो वो ऐसा ही करेगा। हम कहे प्रसादी मत खाओ तो खाएबे करेगा, कहेंगे खाने का मन खाओ जितना खा, जैसे कल केक चल रहा था, अरे खाना हम तो सबको खिला रहे थे, बोले जितना खाना है खाओ, इतना पड़ल था अंत में, तो सब क्या मन किया, कहाँ खा रहा था, सब तनका तनका तो खा रहा था, वो कहा खाना मना है तो घींच लेता सब। नहीं, तो ये सारी चीज है, हाँ बतवा तो घूम जाती है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, वहां पे क्या होता है, चूंकि आपको पता कि 12 वर्ष की लड़की और लड़का और 8 वर्ष की लड़की, दोनों का जब मुलाकात हो जाता है दोनों का, उसके बाद होती क्या है कि एक बार, चूंकि दोनों तो उस शादी के बाद कभी मिला नहीं, और मिला नहीं तो अगर 25 साल बाद की बात होगी तो चेहरा बदल चुका होगा, कहानी में ट्विस्ट आ गया होगा। नहीं, और लड़की का शादी भी हो चुका है और बहाल भी हो चुका है जमादार के पोस्ट पर, और उसका जो पति लड़की का सूबेदार है, उस दूसरे से शादी हो चुकी है। जब शादी हो चुकी तो एक बार क्या होता, कुछ जमीन के मामले में, खेत का नहीं लफड़ा उपड़ा चलता है, उसी के मामले में गांव आया था कौन, हजारा सिंह। कौन है हजारा सिंह, याद आ रहा है ना, वही लफुआ, ठीक है। तो कहता है कि हजारा सिंह जब गांव आया था, तो जब गांव से लौटने वाला था तो वहां से उसका जो पति होता है लड़की का, जिसका नाम क्या है, क्या नाम है, अरे उल्टे बता दी, जमादार है लहना सिंह। लहना सिंह गांव आया था, कौन आया था, लहना सिंह जब गांव आया था तो इधर से कौन, उसका जो पति हजारा सिंह। हजारा सिंह कहता है कि जब आ ही रहे हो और उधरे से आना था तो मेरे घर से होकर भी आना, ठीक है। तो जब घर की जाता है वहां पे तो रहता है सब, तो अभी कहा कि सब एक साथ चलेंगे हम लोग, तो वहां पे जब जाता है बातचीत करने के बाद, तो वो बोलता है कि अंदर जाके मैम से भेंट कर लीजिए, सूबेदारनी से भेंट कर लीजिए।
सूबेदारनी से भेंट करने के लिए जाता है, कभी तो रहा था नहीं। जैसे सेना सबको एक रूम मिलता है, कमरा मिलता है, घर मिलता है, क्वार्टर मिलता है रहने के, लेकिन वहाँ पे वो कभी रही नहीं थी। तो वहाँ पे जब वो जाता है मैम से मिलने, सूबेदारनी से मिलने जाता है, कौन, लहना सिंह, पहचान नहीं पाता है। लेकिन लड़की बाबू एक बार याद कर लेते, उसको कभी भूलती नहीं, अच्छा हो चाहे खराब। एक बार खराब समझ लिया, जिंदगी भर खराब है समझेगी, लड़की के नज़र में या लड़का के नज़र में, जो भी हो। एक बार जब गिर जाओगे ना, लड़का तो भूल जाता है, लड़की के नज़र में एक बार भूल गए, यानी लड़की के साथ आपने कुछ गलत कर दिया या कुछ उसको बेइज्जती कर दिया, कुछ अपशब्द, लड़की बुर्बक नहीं होती है, नहीं तो बहुत सारे, आज तो क्या कहे, छोड़ दो, बाद में बताएंगे, सब वीडियो है अभी, नहीं तो बहुत चीज़ बोलते। तो वहाँ पे क्या होती है कि भूलती नहीं, तो वो लड़की उसको देखकर ही पहचान लेती है कि अच्छा ये वही है ना जो कभी मेरे आगे पीछे किया करता था। लेकिन कहानी तो ट्विस्ट आ चुकी है, अब तो इसको लड़का है बोधा सिंह, सभी सियान हो गए हैं और सभी बहाल हो गए, कहाँ पे, सेना में बहाल है। नहीं, बोधा सिंह भी बहाल हो गया है, चूँकि बाप सूबेदार है, नहीं तो ये तो बहुत बड़ा पोस्ट, ये भी होगा पोस्ट पर। तो वो जब मिलता है तो कहती है कि जिस तरीके से तुमने, नहीं वहाँ पे एक लाइन बोलता है कि क्या तेरी कुरमाई हो गई। इसका तो दिमाग पूरा 25 साल पहले की कहानी दिमाग में दौड़ने लगती है, अच्छा तुम वही हो, मेरा ख्वाब नसीब जराने वाली ना नहीं तो हो जाता है, पहचान लेती है। लेकिन कहता कि पहचाने, एक बार जब मैं अमृतसर भीड़ भाड़ के बाजार में क्या हो गया था, टांगे के नीचे आया था, तो तुमने ही मेरी जान बचाया था। नहीं, कौन कौन बचाया था, लहना सिंह। तो उसका तो पूरा दिमाग में फिल्म चलना शुरू हो जाता है। और बाबू जैसे फिल्म चलना शुरू होता है, लेकिन कहानी देखो, कोई भी आपको कुछ बोल रहा है कहानी में, फिर बोल रहा है दाल में जरूर कुछ, याद रखना, मीठ मीठ बात आपको जान ले लेगा। मीठ मीठ बात फिर शुरू है। अब कब क्या होगा सुनो। अब क्या होती है कि कहता है, देखो कितना प्यार से समझा रहे बाबू, महिला है, ऐसा गुथतो कि कहीं निकल नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो बताती है कि जिस तरीके से तुमने टांगे के नीचे आने से मेरी जान बचा ली थी, एक बार आंचल फैलाती है ऐसे और कहती है कि एक बार मैं फिर अपने सुहाग की और बेटे की क्या मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ कि तुम मेरे पति और बेटे की क्या करना, उसी प्रकार से रक्षा करना, उसी प्रकार जैसे तुमने मेरी रक्षा। मतलब समझो बात बहुत बड़ी है। मतलब जैसे तू अपना, हो सकता था कि वो भी मारा जाता, पैर के नीचे आ जाता तो बच जाता क्या लहना सिंह। कहता फिर एक बार आपके ऊपर जिम्मेदारी और मैं विश्वास के साथ, विश्वास सोचो, अब विश्वास है, विश्वास के साथ मैं चाहता हूं कि मेरे सुहाग और बेटे की तुम उसी प्रकार रक्षा करना। मतलब जानो देवे को तो दे दिए, लेकिन हमर बेटा सुहाग पर कोई आँच न आवे। वाह रे वाह, क्या जवाना, ठीक है। तो सूबेदार वो इसीलिए वहां पे जब बेटा का बीमार है पूरा ख्याल रख रहा है, ठीक है। प्रेम कभी मरती नहीं है, शादी कर लेने से प्रेम कहाँ, कथी बता रहे तुम लोग। चलो एक बार उसके बाद क्या होती कहानी कि एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर जब लहना सिंह उनके घर जाता, देखो अब कहानी दे रहा है। तो सूबेदारनी देखो, एक बार सूबेदार हजारा सिंह के बुलाने पर जब लहना सिंह उनके घर जाता है तो सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है। ये भुलाए वाला चीज है, वो लफंगा वाला बात। और उसे बुलाकर कहती है कि जिस प्रकार तुमने मेरी बचपन में रक्षा की, देखो जिस प्रकार, कितना सुंदर शब्द है, मतलब वो इसी अभियोग करके पड़ता हो, ठीक है, रक्षा की थी, वैसे ही हम दोनों को बचाना। वाह। अंततः लहना सिंह, इसमें बीच में थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, वहां पे जाता है युद्ध करने के लिए, और युद्ध की घटना बड़ी दर्दनाक होती है। एक तो ठंड बहुत ज़्यादा कपकपी वाली, नहीं, और वहाँ पे युद्ध कई दिनों से चल नहीं रहा था, बंद था। और कहता है कि घोड़ा को जब तक टहलाया ना जाए और सेना को जब तक युद्ध न, यानी लड़ाया ना जाए, तब तक उसमें मजा नहीं रहता है, नहीं। यानी तो युद्ध नहीं हुआ था और वो बड़ी बेचैन था सबकी, अपने खून के आग ना, अंदर वाला खून के गर्मी निकालेला और बड़ी बड़ी बातें भी करता है। लेकिन युद्ध जब शुरू होता है तो एक जो होता है उधर
फ्रांस में चूंकि युद्ध करने के लिए गया है, तो वहाँ का एक जो सेना रहता है, उसका जो दुश्मन रहता है, वह इसी के एक व्यक्ति है जो पढ़ाएंगे बुक में, उसी को मारकर और उसी का ड्रेस पूरा लगाकर और चला आता है। और सबसे ज़्यादा लहना सेन उसी के साथ रहता था, उस व्यक्ति के साथ। इसलिए वह भिन्न भिन्न बातों के माध्यम से उसको पहचान लेता है कि यह वह व्यक्ति नहीं है, ये मेरा दुश्मन है। और इसी पर बातें बढ़ती है, गोली चला देता है कौन, वह दुश्मन, और लग जाती है एक गोली इसके पैरों में लग जाती है सर, समझे। और उसके बाद क्या होती है, बांध लेता है और सचेत कर देता है, सबको अलर्ट कर देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है और बोधा सिंह, और किसकी, बोधा सिंह को वहाँ पे सुला देता है, अपना कपड़ा उपड़ा भी दे देता है ठंड से बचने के लिए, ठीक है, पूरी रक्षा करता है और उसको युद्ध पर जाने से मना भी करता है। और सूबेदार भी पूरा तैनात रहते हैं और इस तरीके से लड़ाई चलती रहती है। एक बार सूबेदार की तरफ उधर से गोली चलती है, लेकिन यह आगे आ जाता है और इसको गोली लग जाती है, ठीक है, और बुरी तरह से घायल हो जाता है। कौन, लहना सिंह जान बचा देता है उसका, किसका, बोधा सिंह और किसका, जमादार सूबेदार हजारा सिंह का। कौन, जमादार तो लहना सिंह है, ठीक है, जान बच जाती है, युद्ध समाप्त होती है, सभी लोग घायल रहते हैं, उसको गाड़ी आ जाती है लेने के लिए, सभी गाड़ी पर चढ़ जाते, लेकिन लहना सिंह गाड़ी पर बैठता, क्योंकि उसको कुछ कहा गया था। अब आपको समझ में आ रहा है, वो 8 साल की जो लड़की थी, जब शादी हो चुका था, जब वहाँ पे घर पे गया था मिलने, तो उसने कुछ कहा था नहीं, और उसी वचन को निभा रहा था। और अंत में जो सूबेदार हैं हजारा सिंह, वह इसको कहते हैं कि घाव का इलाज उलाज करवा लो तुम। कहता है कि घाव कुछ नहीं है, मामूली सा है, नहीं, इसीलिए तुम चले जाओ घर पे दोनों बाप बेटा, अब मैं यहीं पे रहूंगा। क्योंकि जानता था कि घाव बहुत गहरा है, वो जिएगा अब नहीं, एहसास नहीं होने देता, मुस्कुराते रहता है और उसको बहुत समझाता है हजारा सिंह कि तुम चलो मेरे साथ इलाज करवा लेना। कहता है घाव नॉर्मली है, कुछ नहीं, और पट्टी नहीं खोलता है, बांधले रहता है। बहुत कहने के बाद लेकिन कहता है कि तुम इतना जिद ही कर रहे हो तो एक बात मेरी मानो। क्या मानो? तो ये लहना सिंह कहता है कि कह देना कि उसने जो कहा था मैंने पूरा कर दिया। और सूबेदार जो था बहुत पूछता कि क्या कही थी उसने, बताओ हमको तब ना कहेंगे। कहा कि तुम इतना ही कहना कि उसने जो कहा था मैंने पूरा कर दिया। और वो चला जाता, नहीं जाता है ये बहुत समझाने पर भी, और अंत में घाव खोलता है, बहुत गहरा घाव होता है, पानी पानी करने लगता है। बगल में एक रहते हैं, वो पानी पिलाते हैं और धीरे धीरे इसकी ज़िंदगी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। एक सुंदर प्रेम कहानी का अंत एक दर्द से होता है और लहना सिंह की युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार यह कहानी त्याग, त्याग मतलब समझ रहे हो, अपने आप को त्यागा, प्रेम, दोनों के बीच का प्रेम, देशभक्ति, देश के लिए मर मिटने का नहीं, इत्यादि की भावनाएं क्या करती है, प्रकट होती है और कहानी समाप्त हो जाती है। लेकिन जब आप चैप्टर के माध्यम से पढ़ेंगे तब और मजा आएगा। तो आप लोगों को कहा जाएगा कि आप सारांश लिखें। किसका सारांश लिखें? उसने कहा था, तो आप लोग लिख लेंगे। सिंपल सा स्टार्ट कीजिएगा कि उसने कहा था पाठ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, और इस पाठ को उन्होंने इस प्रकार से पिरोया है कि एक बार शुरुआत करने के बाद अंत कहानी कब हो जाती है पता भी नहीं चलती है, जिसमें उन्होंने प्रेम, त्याग, शौर्य और वीरता को बड़ी अच्छे ढंग से प्रस्तुत किए हैं। और उन्होंने इस कहानी की शुरुआत जो किए हैं, कहाँ से किए हैं? अमृतसर के भीड़ भाड़ वाले बाजार से, जहाँ पे 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की 12 वर्ष का लड़का 8 वर्ष की लड़की को क्या करता है, टांगे के नीचे से ना आने से बचा लेता है और जान बचा लेता है। और उसके बाद लड़का पूछता है, क्या तेरी कुर्माई हो गई, क्या तेरी मंगनी हो गई, क्या तेरी सगाई हो गई? बार बार कभी सब्जी वाले के यहाँ तो कभी दूध वाले के यहाँ। लड़की अंत में तंग आ जाती है और एक बार यही सवाल पूछने पर वह क्या कहती है कि हाँ हो गई नहीं। और इस पर लड़के का होश उड़ जाता है और वो भागता हुआ कभी किसी से धक्का खाता है, किसी को धक्का मार देता है, तो कभी ठेले पर बेचने वाले
को क्या करता है, ठेले को उलट देता है और अंत में एक वैष्णवी महिला से टकराकर अंधे की उपाधि पाता है नहीं। और उसके बाद 25 वर्ष बाद, 25 वर्ष न उसमें है, पढ़ना तो पता चलेगा। 25 वर्ष बाद जब दोनों की मुलाकात, चूंकि सेना में भर्ती हो चुका है नहीं, अब उस लड़की का शादी भी हो चुका है जिसका पति है कौन, सूबेदार हजारा सिंह, और वह लड़का जो है वह भी अब सेना में बहाली हो चुका है जमादार के पोस्ट पर जिसका नाम है लहना सिंह, और उस लड़की का एक बेटा भी है जिसका नाम है बोधा सिंह, वह भी वहाँ पे बहाल है। और कहानी ऐसे ही बढ़ती जाती है। और चूंकि यह इंग्लैंड की ओर से लड़ने गया था फ्रांस में नहीं, और एक बार लहना सिंह अपने गांव आता है खेत के मामले को सुलझाने के लिए, और उसी क्रम में सूबेदार कहते हैं कि मेरे ही घर से होके गुजरना। और जब जाता है तो उसके बाद वह उस महिला से भी मिलता है, लड़की से भी मिलता है। इंग्लैंड की तरफ से लड़ने गया था, हमारा देश गुलाम है, तो हमारी सेना किसके विरुद्ध लड़ने जाएगा, किसके विरुद्ध, फ्रांस में लड़ने जाएगा। लेकिन किसके तरफ से जा रहा है, अंग्रेज। क्योंकि हम लोग अंग्रेज के गुलाम हैं तो हम लोग किसके निवासी हो गए अब, तो अंग्रेज के तरफ से लड़ने गया फ्रांस में नहीं। तो वहां पे क्या होती है कि जब वह मिलने के लिए जाती है तो वहीं पे वह लड़की जो होती है से कहती है कि जिस तरीके से तुमने मेरी रक्षा किए थे उसी प्रकार से आज मेरे पति और मतलब सुहाग और बेटे की रक्षा करना नहीं। और उसके बाद लड़ाई में जब जाता है तो अपने वचन को पूरी तरीके से निभाता है। बोधा सिंह चूंकि बार बार बीमार रहता है तो उसको ख्याल रखता है, और उसके पति को भी युद्ध मैदान में जान पर नहीं खतरे से बचा लेता है, खुद गोली खा लेता है। और अंत में वह जब जाने वाला होता है तो ये मना करता है बार बार कि मैं नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं है, तुम जाओ अपने घर पे नहीं। और पूछता है तो वह कहता है कि जाके एक ही बात कहना कि जो उसने कही थी मैंने उसको पूरा कर दिया। बार बार पूछने पर भी नहीं बताता है, और अंत में वो घर चला जाता है। और लास्ट में यह घाव जब खोला जाता है तो काफ़ी गंभीर होता है, और अंत में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार से एक बेहतरीन कहानी का अंत एक दर्दनाक रूप से समाप्त हो जाती है। और इसी के साथ मैं आपसे भी विदा लूंगा, तो फिर मिलेंगे। अब पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे कि क्या हुआ कैसे हुआ। तब तक आप जहां भी रहे खुशहाल रहे नहीं। और नीचे एक लाइक बटन दिख रहा है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और नए व्यूअर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक। बंद कर दो।